अंडर एज ड्राइवर जो किसी को कत्ल कर देता है, हाँ उसके ऊपर भी पर्चा ना करो क्योंकि उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ और दूसरी तरफ एक बंदा जो है जिसने कत्ल किसी को नहीं किया, सिर्फ खुद नशा किया हाँ। था, उसका अगर फ्यूचर खराब होता है तो कोई मसला नहीं है। एक बच्चे को आपने फर्स्ट वायलेशन, सेकंड और थर्ड टेस्ट में उसको फारग कर दिया, अब वो क्या करे? फिर एक चीज तो कर सकते हैं ना, वो ये है कि रियासत अपने खर्चे कम कर सकती हाँ है। जी। ना सर वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी रही है, ना वो 14 रुपए का रिलीफ रहा है, ना बिजली के बिल जो है वो अगले महीने की 10 तक गए हैं, और ना ही किसी को सोलर लगा के दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वो ऑन द बुक्स है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर हमने गिला किया था 2 एपिसोड्स पहले मौसम का, वो फिर दोबारा ठीक हो गया। बस हमारे गिला करने की देर होती है। सर आजकल जो मुंह से निकल रहा है वो हो रहा है। सर क्या मांगे सर? सर बारिशें भी सर एक्सपेक्टेड हैं ओवर द वीकेंड। वीकेंड तो बता ही गया, बट बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। और उसके बाद सुना है कि हब्स वाला सीन जो है वो खत्म हो जाएगा और बैक टू लो 30s में हम पहुंच जाएंगे। मतलब सर वो आपको पता 35 से नीचे नहीं सर, सारी गेम जो है वहां पे है, आपके मौसम में भी और लाइफ में भी। सर उसके अलावा सर ये हम मुबारकबाद देना चाहते हैं तमाम सपोर्टर्स को और फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को कि हमारे 300 एपिसोड टप गए हैं सर। सर तो किसी ने सर एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब नहीं करते ये सर, मतलब मोहब्बत भी, मतलब आपको पता है सर, वो याद करानी पड़ती है। सर वो एक ने किया था, तो वो मैंने पढ़ लिया। उसको हमने इग्नोर कर दिया हाँ क्योंकि वो आइडिया उनका अच्छा था लेकिन हमारी जेब से कुछ जा रहा था। वो कहते कि कोई गिव अवे दे दे। गिव अवे वाली कोई कहानी नहीं है सर अभी फिलहाल। सर गिव अवे एक दिन आएगा सर, हम भी सर बड़े हो जाएंगे। सर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा जो आपने वो बात कर दी ना कि गेम सारी जिंदगी में 35 से पहले की है। सर बिल्कुल करें सर। सर सर हम यहाँ एक्सपेंड करने ही आए। सर असल में मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि जिंदगी जो है का कमाल ही ये है कि हर उम्र में ना कोई गेम होती है। हाँ और यही मुझे बड़ी अब जो है ना, मैं तकलीफ मुझे पहुंचती है अपने आप पे कि जब मुझे रह रह के ख्याल आता है कि मैंने जब अपने से बड़ों को ज्ञान पेला था तो बड़ा गलत किया था। मसलन मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल ये था कि जब मैं जवान था कि जिंदगी में ये 3 ही लुत्फ हैं, तो जब बंदा यही नहीं कर सकेगा तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। तो जिंदगी तो भाई यही है। अच्छा, अब वो मैं ज़ाहिर है उम्र बड़ी हो गई है, उन 3 में से 2 तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वो जिंदगी में रहे ही नहीं। राइट और एक भी जो है ना वो पार्शियल रह राइट। गया। तो लेकिन क्या लुत्फ खत्म हो गया जिंदगी का? नहीं। अब मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि वो वाले लुत्फ तो नहीं रहे, लेकिन मेरी एंजाइटी कम हो गई है। राइट। वो जो पहले मैं एक बकायदा मरीज था वो मैं रहा ही नहीं। आप टेंशन में रहते थे। हाँ, तो ये कितना मतलब अब वो लुत्फ एक नई किस्म का है। हाँ सो जो है ना, लुत्फ आपकी जिंदगी का बदलता रहता है बहुत ज्यादा। मतलब एक तो ये कि मुफलिस ही ना हो, और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब ना हो। हाँ। तो तो आप चेंज करते रहते हैं विद द टाइम। सर इसमें सर अंग्रेजी के अंदर एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, और सर वो 2 टाइप्स ऑफ फलसफा, 2 किस्म का है जिंदगी काटने का। एक तो ये यार, आई रिमेंबर द गुड ओल्ड डेज। एक है सर कि दीज आर द गुड ओल्ड डेज, कि अभी जो आप काट रहे हैं ना, कुछ साल बाद शायद आप कहें यार वो कितना मजेदार टौर था। तो अगर तो सर ये फलसफा अपना लें, जो कि मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैं शायद नहीं अपनाता, कि मतलब हर वक्त तंग ही रहता है बंदा, मतलब नॉट ऐसे, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। बट अगर आप ये फलसफा अपना लें कि दीज आर द गुड ओल्ड डेज, यार इनको दा फुल इंजॉय करें, आप जो लुत्फ की आप बात कर रहे हैं, तो सर वो जिंदगी काटने का एक बेहतरीन तरीका है मेरे ख्याल में। जो कर रहे हैं वो बेहतर है, वो जा रहा है। तो सर चलते हैं खबरों के ऊपर। प्लीज। सर तो खबर सर इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मिलकर हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एक टास्क फोर्स कह लें उसको, एक प्लान बनाया है कि यूनिवर्सिटीज और जो एचईसी की बात हो रही है, वहां पे जाके वो जो मेथाम्फेटामीन और ड्रग क्राइसिस है उसको वो टारगेट करेंगे, उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो सर अब लेक्चर हॉल में छापे भी पड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर आपके रैंडम ड्रग टेस्टिंग भी इसके अंदर हो सकती है। मतलब एएनएफ जो है वो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो बड़ी लाइट सी फोर्स है, एएनएफ बड़ी तगड़ी एक फोर्स है। और ये एचईसी के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये बात तो है डेफिनेटली कि मिलियंस ऑफ पीपल आर नाउ, मतलब जो हमें फैक्ट्स पता है कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, और इनकी अमूमन एज जो है 15 to 35 तक बताई जा रही है। तो ये तो अगेन यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज गोइंग टाइप एजेस है, जाहिर है उसके बाद काम के अंदर दाखिल हो जाते हैं आप। तो बट उसका क्रैकडाउन शुरू करने लगे सर वो यहाँ से। बिल्कुल ठीक है सर। ये मेरे ख्याल में मुस्बत है, 2 लिहाज से मुस्बत है। एक तो ये कि अगर इनको लगता है कि इससे इसमें कमी आ सकती है,
तो मुस्बत है। दूसरा ये है कि खैर मैं तो अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिसने जो करना होता है वो ढूंढ लेता है रास्ता। लेकिन वो मुस्बत इस लिहाज से है कि जिंदगी में जब आप एक उम्र के खास हिस्से टाप लेते हो या आप इनकम ब्रैकेट में जरा ऊपर चले जाते हो तो फिर आप चूजी हो जाते हो। तो वो उसमें होता ही है कि अब आपने कोई नशा करना भी है लेकिन आपके स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा ना, तो आप ना कर देते हो। अच्छा, जो स्टूडेंट है ना वो डेस्परेट होता है, वो कहता है कि बस ले आओ ले आओ। तो अगर इस इकदाम से खत्म तो शायद नहीं हो सकता, अगर क्वालिटी बेहतर हो जाती है तो वो भी मेरे ख्याल में विन है। यानी कि सर इसी से ऑल्टरनेटिव एक इसका रिजल्ट निकल सकता है कि क्वालिटियां बेहतर हो रही हैं सर। बाकी सर ये अब तो मैं पता है इस बात का कि आई थिंक ये आइस एपिडेमिक की ही बात हो रही है ज्यादातर इसके अंदर, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको पता चल ही नहीं। और एएनएफ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चले ठीक है। एचईसी का मुझे नहीं पता कितना मैंडेट है, पब्लिक सेक्टर में तो कर सकते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, लेकिन प्राइवेट के अंदर बड़ा मुश्किल है करना। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का अपना चार्टर होता है, अपना एक सारा सिस्टम होता है, और उन्होंने वो मतलब फॉर प्रॉफिट काम करते हैं। उनको अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडक्शन होनी है और उससे पहले पता चला कि 10 बच्चा जो है वो एक्सपेल कर दिए क्योंकि वो ड्रग यूजर्स थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, तो इसके दो मसले हैं सर। एक तो ये कि आपकी अगली इंडक्शन में बच्चा कम आएगा, आप वो भी नहीं चाहते। दूसरा मसला ये कि सर जो फर्ज करें एक बच्चे को आपने फर्स्ट वायलेशन, सेकंड और थर्ड टेस्ट में उसको फारग कर दिया, अब वो क्या करे? अब वो यूनिवर्सिटी से भी जाएगा, उसकी परमानेंट फाइल पे लिखा हुआ है कि यार अगली यूनिवर्सिटी के अंदर के पिछली से क्यों निकाले गए, क्योंकि मैं ड्रग एडिक्ट था। अच्छा जी, अब लेकिन मैं रिकवर हो चुका हूँ, फर्ज करें उसके पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करके किसी तरह उसको दुबई भेज के सही करवा लिए। लेकिन अब सर आप ये सोचें कि उस बंदा वो टेंटेड है वो फॉर लाइफ। तो इसका ना बड़ा एक डेलिकेटली करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। मतलब कुछ घरों में होगा दुबई वाला पॉलिसी होगी, कुछ घर में होगा कि यार चित्र दिखा मेरा, मैं निकालता हूँ इसका सारा। और वो आपको पता है लेटर इज नॉट इफेक्टिव एज इफेक्टिव। तो अब एक बच्चे के साथ करना क्या है आपने, मतलब उसको आपने टेंट कर देना है या उसको रिहेबिलिटेट करना है, और वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटी हो। तो ये सब बड़े मसले हैं जहां मेरे ख्याल में इस वक्त हम तैयार नहीं है इस किस्म की चीज के अंदर। हम बकायदा सारी ब्रैकेट बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे जो करने जा रहे हैं। यकीनन देखें, एक तरफ तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि अंडर एज ड्राइवर जो किसी को कत्ल कर देता है, हाँ उसके ऊपर भी पर्चा ना करो क्योंकि उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ, और उसको बाहर भेज दो यहाँ से। हाँ, और दूसरी तरफ एक बंदा जो है जिसने कत्ल किसी को नहीं किया, सिर्फ खुद नशा किया था, उसका अगर फ्यूचर खराब होता है तो कोई मसला नहीं है। ये इधर पेरेंट्स को, अदलिया को, ये दीगर लॉ वाले इदारों को, पार्लियामेंट को, यहाँ पर हमारे उलमाए कराम को, यहाँ पर बैठ के बड़ी एक सीरियस डिस्कशन की जरूरत है। जो कि फिर अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास कोई रास्ता है, जरा बैठे हैं और ये फिर देखें कि क्या चीज कम नुकसानदेह है, क्या चीज ज्यादा नुकसानदेह है, किस पे कितना हमने पुश बैक देना है। ये सारी चीजें बात होनी चाहिए यहाँ पे ना। बस होता ये है कि सबसे पहले माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, और उसके बाद जब यकीन आ जाता है कि हमारा बच्चा ये कर सकता है तो फिर उसके बाद वो आपके वाली अप्रोच होती है कि मैं तेनू जानदा ही नहीं या एनू कुटो। तो नहीं, ये या बंद कर दो। हाँ, ये सबके बच्चे कर सकते हैं। और ये शायद उतना कोई मसले वाली बात भी नहीं है जितना हम समझते हैं कि मसले वाली बात है। मतलब पूरी दुनिया इसके साथ डील कर ही रही है, तो हम भी शायद कर ही सकते हैं। बाहर तो अब खुलने शुरू हो गए हैं, कनाडा में तो वीड पार्लर्स खुल रहे हैं। थाईलैंड, नीदरलैंड, पता नहीं कितने, अमेरिका 52 स्टेट्स में पता नहीं क्या कुछ लीगल कर दी है। अब वो प्रॉब्लम फिर वही है कि हमारे यहाँ पे जो है वो एक अजीबोगरीब सा मसला। यूएई में थोड़े दिन पहले ब्रूरी खुल गई है, पहली बन रही है और उसमें लोग विजिट कर सकते हैं। सर बहुत चीजें हैं, देखें ना। दूसरा इसके अंदर मैं पेरेंट्स को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा ना, इनको एएनएफ, एचईसी, इंतजामिया यूनिवर्सिटियों की जी कि जब रैंडम ब्लड फर्ज करें होनी है जी, ब्लड टेस्टिंग होनी है फलाने बैच के इतने बच्चों की, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हुए, या वो चाहते हैं कि वो उस शेडो में रहें, या बच्चा जो है अब यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा जो है 18 ईयर्स एंड अबव है, आप मैंडेट करते हैं कि मेरी बॉडी है, मैंडेटरी टेस्ट है, क्यों है जी? मैंने कहीं साइन नहीं किया जब मेरा दाखिला हुआ था यूनिवर्सिटी में। बड़ी चीजें हैं सर। पोलियो की तो मुझे समझ आती है ना सर। मेरा जो बच्चा है उसको मतलब एक दफा स्कूल वालों के अंदर ड्राइव हुई तो पिला दिए, फिर घर भी आए कि जी फिर ड्राइव हो रही है, क्योंकि आपको पता इस्लामाबाद में केस निकल आए थे, इस्लामाबाद और काबुल में। तो उन्होंने कहा जी घर पे भी पिलाएंगे, बड़े एक्टिव हुए थे। तो मैंने रेजिस्ट नहीं किया, मैंने कहा पिला दो, मुझे पता है उससे कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छा ही है, चलो कोई नया वेरिएंट आ रहा है तो उसको वो कॉम्बैट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह सर अगर आ जाए ना गेट पे खड़े होके कि लो जी सारे लाइन में आओ, ये सिरिंज है,
और इससे हमने आपका ब्लड ड्रॉ करना है और पूरा ड्रग पैनल होगा इसके ऊपर, तो सर आपके ख्याल में कितना को बच्चा इसके लिए विलिंग हो गए? तो फड्डे हो जाएंगे सर। सर इसमें जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि अगर किसी बाप का ख्याल है कि उसका बच्चा नहीं करता तो वो तो कह देगा हाँ ठीक है कर लो। जिस बाप को पता होगा कि मेरा बच्चा करता है वो तो कभी भी नहीं करवाएगा। ये तो मैं कह रहा हूँ सर। और बाकी से ये टेस्ट जो हैं ये कितने को रिलायबल होंगे फिर? सर इधर से एक नई इंडस्ट्री जन्म लेगी जाली टेस्टों की। सर कि जी मतलब पैसे चल जाएंगे उसके अंदर, बच्चे कहेंगे यार किसी और का नहीं मतलब अगर ये यूरिन बेस्ड है तो फिर सर ये भी नई इंडस्ट्री बन जाएगी, लो जी चेक करो मतलब एक साफ को एक बंदा रखा होगा यार कि उसको पानी पिलाई जाओ और चल भी जा निकाली जा। तो सर खैर बड़े मसले मैं हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो थॉट प्रोसेस है वो ठीक है, बट इसको एक स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत जरूरी है सर इसके अंदर। यू हैव टू थिंक इट थ्रू। हाँ। और ये नहीं हो सकता कि कोई भी एक इदारा जो है वो कह दे कि हम यूं करने लगे हैं। इस पे तो पूरी सोसाइटी सर जोड़ के बैठेगी और फिर होगा ये सर कानून साजी पार्लियामान इसमें करेंगे, ये कर सकते हैं नहीं। और सर देखिए ना इसके अंदर एक और भी इशू है लास्टली कि फर्ज करें कि एचईसी का मैंडेट पब्लिक सेक्टर के अंदर है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां जो हैं जिनका चार्टर लिंक्ड है विद पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, मतलब आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हद तक है और बाकी आपकी जीसी जूसी जो है किसी हद तक आई एम अज्यूमिंग कि एचईसी जिनको रेगुलेट करती है। बट अगर फर्ज करें तो अगर आप एक जगह करेंगे ना और दो जगह करेंगे और प्राइवेट जितनी तमाम है उनको कहेंगे नहीं, तो जो वो वाले हैं वो कहेंगे जी कि प्राइवेट में क्यों नहीं करते फिर आप, मतलब ये भी फिर एक बात है। मतलब स्टूडेंट्स हैव अ राइट टू से कि जी कि आप फिर अच्छा है फिर हम उस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं, तो यहाँ से भी उनकी भी डिडक्शन कम हो जाएगी। सर बहुत सोच विचार के बाद ये चीज करनी है आपने, बस ये जो है ना कि हमने ये सोच लिया। नहीं आप हमने क्या कहा है सर ज्यादा नहीं सोचना आपने। हाँ मुश्तरका इज्तिमाई तौर पे आप सब ज्यादा सोचते हैं, आपकी ब्रेन पावर जब अक्यूमुलेट हो जाए, कल बंदे का काम नहीं है सर, इधर सोचना नहीं है आपने। सर आगे चलते हैं सर। शहरियों को ट्रैफिक के गलत जो चलान होते हैं वो ख़त्म करवाने के लिए अब सहूलत दे दी गई है सर। एक तो 15 पे वो फ़ोन करके कह सकते हैं ये चलान गलत है, और दूसरा सर वो ईमेल कर सकते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी को। तो सर ईमेल वाली अप्रोच जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप सेफ सिटी को करेंगे, मुझे यकीन है कि सेफ सिटी का जो बेसिकली एक रनिंग का तरीका है वो इतना कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो वहाँ अगर आपने एक दो बंदों को बिठा दिया कि यार ईमेलें चेक करो और ये चलान फारग कराओ, तो ये नहीं चलेगा। वो ईमेल ना पहुंचनी है ना किसी ने पढ़नी है। हाँ 15 वाला मामला ठीक है कि 15 को आप फ़ोन करें जी मेरा गलत चलान है वो आपको डायरेक्ट कर दें टुवर्ड्स द रेलेवेंट पर्सन, आप चलान नंबर बता के अपना चलान फारग करा लें। अच्छा मैं ना मुझे समझ नहीं आती जो सबसे ज्यादा गलत चलान आता है ना सबसे ज्यादा वो तो इस तरह से आता है कि आपका इशारा खुल जाता है आप निकल जाते हो, लेकिन इससे पहले कि आप क्रॉस करो वो वापस बंद हो चुका होता है या लेन वाला। हाँ। अब इसमें तस्वीर तो ठीक कह रही है, आप बीच में हो। अब वो कैसे फैसला करेंगे, आपके हक में करेंगे आपके खिलाफ में करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। वो चाहे ईमेल हो चाहे फोन हो। बाकी जहां तक बात है कि इसको कितना लोग यूज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा लोग यूज भी करेंगे। मतलब अमीर लोगों को तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये कि अनलाइक अमेरिका जहाँ पे आपके वो कंपाउंड होते जाते हैं चलान, और वो हर दूसरा चलान पिछले से महंगा होता है। यहाँ पे तो 500 ही है ना, 50 हो जाए। नहीं सर यहाँ चलान नहीं कंपाउंड होती है, सिर्फ गाड़ी कंपाउंड होती है सर, यहाँ पे चलान नहीं होते सर। और दूसरा सर इसका तरीका है, इसका एक तरीका तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता है। सो जब आप चलान आपका कट गया है, जहाँ भी आपने जमा कराना होता है चलान, एक तो आप अपने ऐप से कर सकते हो इजी पैसा वगैरह से, लेकिन जब आपने बैंक में जाकर जमा कराना है तो आप वहाँ पे भी उसको खत्म करवा सकते हो। ये मैंने करवाए हुए खत्म, तो और बड़ी आसानी से कर देते, कहते हैं आप ठीक कह रहे होंगे तो हम खत्म कर देते हैं। अच्छा वाह। तो इसको आप थोड़ा मतलब करना चाह रहे हैं स्ट्रीमलाइन, दैट्स फाइन। और सर बाकी सर असल में ये चलान जो है ना ये एक्यूमुलेट कब होते हैं, जब आप गाड़ी बेचते हैं, जब गाड़ी की सेल होती है ना, और उस बंदा जब खरीद रहा होता है वो कहता है आपके इतने चलान है, आपके इतने टोकन है, वो आप सेल प्राइस में से काट के इतने पैसे ले लें। तो बस ये सर कहानी है इसकी सेफ सिटी। मतलब आपको पता ही है सर क्या क्या है और क्या नहीं है। सर एक और खबर कर लेते हैं सर। खलील रहमान कमर साहब का सामान हवालगी के लिए दरखास्त दायर है। सर कौन सा सामान है सर? ये जब इनको उठाया गया हनी ट्रैपिंग हुई थी, तो उसके बाद वो आपको याद होगा कि जाहिर है हमने बड़ी डिटेल में कवर किया था वो केस। तो जिन्होंने किया था उनका शायद ख्याल होगा कि ये नहीं जाएंगे, ये बहरहाल चले गए, इन्होंने पुलिस से रब्ता कर लिया, फिर पुलिस ने खबर दी कि हमने बंदे पकड़ लिए हैं, और उनके जो है वो गाड़ी के कागज और 2 लाख समथिंग हजार रुपीज जो है वो बरामद, मतलब इनके पास से गए थे वो बरामद हो गए होंगे, या शायद पुलिस ने कहा हो कि बरामद हो गए हैं। इन वट एवर केस, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि जो यहाँ पे हो रहा है कि अब इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरी जो चीजें हैं, गाड़ी के कागज और पैसे, वो मुझे वापस कर दें। मतलब बाहर तो वो खुद ही नहीं, पुलिस या अदालत आपको एक दिन कहती होगी कि जी आप इनको आप ले जाएं अपनी चीजें।
अब ये एक अलग प्रोसेस है कि आपकी चीजें पकड़ी गई हैं, बंदे पकड़े गए हैं, सारा कुछ अब पुलिस के पास है, अब अपने ही सामान लेने की दरखास्त दायर करें। सर सिस्टम का पहिया भी तो चलना है ना सर, किसी तरह मतलब किसी की ये एक स्पेशल किस्म की सर को अदालतें होंगी, या स्पेशल किस्म का कोई बंदा होगा, कोई काउंसलर होगा सर, या कोई मैजिस्ट्रेट होगा जो इस किस्म की चीजें करता होगा सर, उसका भी दिल है। मुझे तो इससे ये समझ आती है, वरना तो दिस मेक्स नो सेंस कि अगर मेरी गाड़ी चोरी हुई है और गाड़ी जो है वो मतलब सकरदू से बरामद हो गई है, तो मुझे ज्यादा ज्यादा कह दें कि जब सकरदू आके गाड़ी ड्राइव करके वापस ले जाए। हाँ वो कहे पहले आप सकरदू में आके एक दवा दायर करें कि ये गाड़ी मुझे वापस मिली जाए, और फिर आपने 2-4 पेशियों के बाद आपको गाड़ी मिलेगी, तो सर मैं लानत भेज दूंगा गाड़ी के ऊपर। तो ये है मसले सर, तो इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। जो किसी की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वापस करनी चाहिए, सीधी बात है। बिल्कुल। हाँ सर, आखिरी खबर से एक और सर, प्लीज सबसे प्लीज। सर सबसे अहम तरीन खबर से दिन की मैंने लास्ट की रखी है। वाह। सर अगेन नंबर वन, हम तो अपने शो पे बड़ी देर से कहते रहे हैं, अब बकायदा इसके ऊपर तस्दीक के साथ ये बयान जारी हो चुका है कि 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का रिलीफ जो है सर, एक तो वो खत्म हो जाएगा, ये तो मैं पहली बार पता शो पे कह चुके हूँ। उसके अलावा सर टैरिफ फी यूनिट 7.12 पैसे, 7 रुपए यूनिट जो है वो बढ़ जाएगा, तो यूनिट प्राइस 7 रुपीज बढ़ने लगी है। वो जो रिलीफ थे वो जो 14 रुपए कम होने के बजाय 7 रुपए बढ़ गए हैं। जो 200 यूनिट से कम वाले जो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज है उनकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। और सर बिजली की जो अंदर अब चीजें होने लगी हैं ना, जो आपको 2-1 महीने का जो थोड़ा सा रिलीफ इस चीज का था कि लोग जो थे वो चीखें नहीं मार रहे थे, क्योंकि आपकी जो डेट थी वो अगले की 10 थी। अब इस दफा जो बिल आए हैं वो तो सेम मंथ की डेट्स आ रही हैं, इस दफा तो वो शुरू हो गया फिर से काम। अब अगले महीने से 7 रुपए बढ़ेगा यूनिट जब, तो सर आप खुद ही अंदाजा लगा लें, फिर वो प्रेशर कुकर जो है वो फिर से सर फड़फड़ाने लगेगा। सर वो अच्छा, फिर वही बात है, वो प्रेशर कुकर जो है ना वो फड़फड़ाता शायद रहे और फटे ना, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। हम्म। लेकिन अगर मार्च अप्रैल तक कोई दोबारा प्रोटेक्टेड स्कीम ना आई, फिर फट जाएगा। फिर फट जाएगा। ये लोग बड़ा इस पे तो सर हमने देखा कि सुसाइड्स हैव हैपेंड, मतलब कत्ल हुए हैं कल लोगों, हुई है सर। कल हुई है सर। और ये बस देखें ना आप, ये जो खिलवाड़ है सर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, कि जी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपने एक बिला वजह का एक होप दी, आपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि जी हम 14 रुपए जो है ना वो कम भी करेंगे, आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, फिर जब 2 महीने के बाद आपको सोलर भी लगा देंगे। ना सर वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी रही है, ना वो 14 रुपए का रिलीफ रहा है, ना बिजली के बिल जो हैं वो अगले महीने की 10 तक गए हैं, और ना ही किसी को सोलर लगा के दे रहे हैं, हालांकि अभी तक वो ऑन द बुक्स है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी नहीं होगा। सो सर ये जो हरकतें हैं ना, ये मेरे ख्याल में अब रोकने का वक्त आ गया है, कि आप यू कॉल स्पेड स्पेड के, मतलब अगर आप जैसे ऑनेस्टी भी सर एक जमाने में यही कहा जाता है बेस्ट पॉलिसी होती है, तो आप एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें जी भी हम नहीं कर सकते, ऐसे ही हम भी मजबूर हैं। असल में ना मतलब फिर वही बात है कि अगर कुछ नहीं कर सकते, और वाकई शायद कुछ नहीं कर हाँ सकते, लेकिन फिर एक चीज तो कर सकते हैं ना, वो ये है कि रियासत अपने खर्चे कम कर सकती हाँ है, जी। उसका रिलीफ दे सकती है गरीबों को। अच्छा चले ठीक है, वो भी जी उसका मतलब जो हमारी रियासत है वो शायद अपने जो खर्चे कम भी करेगी, तो जो गरीब जितने ज्यादा हैं सबको रिलीफ नहीं मिल सकता, तो चले ना दें रिलीफ भी। कम से कम जब गरीब यही देखेगा कि वो भी अच्छा छोटी गाड़ी में फिर रहा है, अच्छा वो भी जो है बहुत आलीशान महल में नहीं रह रहा, अच्छा उसके पास भी शलवार धोने के लिए अलग और कमीज धोने के लिए अलग मुलाजिम नहीं है जो सरकार ने दिया हुआ है। मैंने समझ नहीं है, जब ये कम से कम ऑप्टिक्स तो कर सकते हैं ना, अगर और कुछ नहीं कर सर सकते। ऑप्टिक्स कर सकते हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जी मिनिस्ट्रियां बंद करने। सर इसमें फर्क सर सिर्फ ये सर, बेल्ट टाइटनिंग कहते हैं ना, पेटी कास्ट लो। सर हमारी पेटी जो चमड़े की बनी हुई है, हमाम से मेरा मुराद है अवाम की पेटी जो चमड़े की है, तो कसेंगे तो वो कसी जाती है। सर उनकी पेटी जो टिश्यू पेपर की बनी हुई है, तो जब उसको कसेंगे ना, और जब फ्लैब आएगा थोड़ा सा, तो वो उसने फटना ही फटना है। सर ये हो रहा है बेसिकली, और ये चलता रहेगा मामला जब तक उनकी भी चमड़े की नहीं होगी, अवाम की तरह की, तब तक कोई इसके अंदर रुकावट नहीं आनी। सर 12 सर इजाजत लेते हैं, लेनी पड़ेगी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन हमने कहा इस नोट पे एंड कर दें, तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।